अरे जी, मैंने देखा है और मैं समझने की कोशिश भी कर रहा था, आप अपनी प्रैक्टिस में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, राइट? तो क्या आप बता सकते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशंस और हॉरोस्कोप का घर के वास्तु पर क्या प्रभाव होता है? और कैसे एक इंसान अपनी जन्म कुंडली को अपने घर के वास्तु के साथ इस तरीके से अलाइन कर दे कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही ना आए? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, बट लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम ही ना आए, आई कैन नॉट गारंटी दैट, Okay. बिकॉज वो संचित कर्म है, जो इंसान जैसा करेगा उसके साथ वैसा फल होगा. बट येस, विद द हेल्प ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी हम उसको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं, उसके अंदर जो भी पावर है. ओके, सो सबसे पहले आई विल जस्ट टेल यू विद द एग्जाम्पल of my client. Okay, so मेरे पास एक client आई, she was very disturbed. Okay, so after seeing her horoscope and hand, I read palms also. So I told her कि आपने अभी अपने घर में साउथ ईस्ट में कंस्ट्रक्शन करवाया है और दीवार तोड़ी है आपने. ठीक है. तो देन शी सेड नो, ऐसा तो नहीं है. आई सेड प्लीज़ थिंक अबाउट इट. फिर उन्होंने एक्चुअली एक परमानेंट दीवार नहीं थी, एक सेमी परमानेंट दीवार उनके पास बहुत सालों से थी, एटलीस्ट फॉर 10 to 15 ईयर्स, वो उन्होंने तोड़वा दी. सो उन्होंने बोला कि उससे क्या होगा, दिवाली तो तोड़वाइए, मैं फिर से बनवा लूँगी. मैं कि नहीं, वो साउथ ईस्ट मतलब साउथ वेस्ट की दीवार है वो आपकी. साउथ वेस्ट होता है पितरों का स्थान और राहु का स्थान. उनकी कुंडली में राहु की दशा चल रही थी. अब क्या होता है, हमारे घर में, हर किसी के घर में हायर बीइंग्स एंड लोअर बीइंग्स रहते हैं, मतलब अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं. हर किसी के घर में 10-15 आत्माएं आराम से रिलैक्स कर रही होती है, चिल मार रही होती है. उसी से हमें घर की एनर्जीज का पता चलता है. ठीक है. अब जो साउथ वेस्ट था उनका, उसमें जो भी आत्मा थी, क्योंकि पितरों का स्थान है, आत्माओं का स्थान है, वो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया. अब वो आत्मा उनको रात में, मतलब उनको पूरा टच करके जा रही है, परेशान करके जा रही है. शी वॉज लाइक पिस्ड ऑफ. आई जस्ट सेड कि कुछ नहीं करना है, आप वो जो आपने दीवार तोड़वाई है, आप उसको फिनिश करवा दीजिए. शी रैन बैक, शी वॉज इन फ्रॉम डिफरेंट सिटी, उन्होंने वो करवाया एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. तो आपको अपने घर का, मतलब दूसरे क्लाइंट आए, उनका क्या प्रॉब्लम था कि उनके बेटे को ऐसा फील होता है कि सोते सोते कोई उनके कान खींच रहा है, कोई कुछ खींच रहा है. तो वो कह रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया. आई सेड कि आपने साउथ वेस्ट परेशान कर दिया है. बोलते हैं अरे दीवार थी, बेटे ने बोला कि दीवार अच्छी नहीं लगी, कांच का पूरा वो बनवाएंगे, तो फिर थोड़ा मतलब कांच का दरवाज़ा बनवा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. बट साउथ वेस्ट यू कैन नॉट टच, वो हैवी चीज़ों के लिए है. इफ़ यू आर टचिंग इट, इट विल इम्पैक्ट यू. तो आपको, जैसे कि वो पितरों का स्थान है, जैसे एक क्लाइंट थे, तो वो बोलते, उनका जो मंदिर था वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में था. तो वो कहते थे जब भी मैं पूजा करता हूँ मेरी मम्मी आ जाती हैं, वो मर चुकी थी, क्योंकि वो पितरों का स्थान है, वहाँ पे पितर रहते हैं, वहाँ पे आत्मा रहती है. इफ़ यू विल मेडिटेट इन दैट प्लेस, आपको वो लोग दिखने लग जाएंगे. तो आपको कुछ अगर वास्तु में कुछ चीज़ें बोली गई, भाई मत डिस्टर्ब करो उसको आप, मतलब वाई यू हैव टू डू दैट. ठीक है. एंड वन ऑफ द डिफरेंट सिनेरियो कि एक क्लाइंट था, ठीक है, तो उन्होंने हमें वास्तु के लिए बुलाया, हम लुधियाना गए. उन्होंने अपने घर पे साउथ डायरेक्शन में वाटर, मतलब स्विमिंग पूल बनाया था. एंड ही वॉज वेरी रिच, बहुत खुश थे कि भाई ये कर लिया. बोलते मैम कैसा लग रहा है वास्तु. मैंने बोला कि आपकी बेटी के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं. बोलती मैम कि मतलब हाउ डू यू नो दैट, मतलब हमने तो सिर्फ आपको गृह प्रवेश टाइप के लिए बुलाया. तो बोले कि मेरी बेटी बचपन से तो बीमार रहती थी, अभी उसकी शादी हो गई और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, अभी वो फिर से आ गई है. ठीक है. तो साउथ का जो हमारे वैदिक वास्तु में, साउथ में अगर आपने वाटर एलिमेंट रख दिया तो घर की जो स्त्रियां हैं वो इम्पैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगी. और साउथ ईस्ट और साउथ में जो है वाटर एलिमेंट्स की वजह से स्त्रियां प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती हैं. और साउथ वेस्ट में रखने के लिए जो ओनर ऑफ द हाउस है वो डेथ हो जाएगा. लेकिन आप अपने गड्ढा भी बनवा दिया. एक और एक क्लाइंट का एग्जाम्पल था कि हमारे गोवर्धन पर्वत पे, मतलब वहाँ पे क्लाइंट थे, उनके बहुत सारे ट्रक्स थे, मतलब वी हैड ट्रांसपोर्टेशन का काम था, उनके 98 ट्रक्स थे. एंड उन्होंने सोचा कि ट्रक्स को बाहर धुलवाते हैं तो बहुत पैसा लगता है, इतने अमीर हैं, बड़ा सा ज़मीन ली है, तो उन्होंने गड्ढा खुदवा दिया साउथ वेस्ट पे. अब साउथ वेस्ट पे गड्ढा खुदवाया. अब सिचुएशन ये है कि उनके पास बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरने के पैसे नहीं है. सो मतलब कहाँ पे गड्ढा होना चाहिए. अब यही गड्ढा अगर वो नॉर्थ ईस्ट में कर लेते, ठीक है, तो जैसे स्लोप, लाइक फॉर एग्जाम्पल वास्तु जो है ना, हमें जैसा हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वैसे ही हमें रखना है. लाइक अगर आपको पता है हमारी अर्थ का जो एक्सेस है वो 23.45 डिग्रीज पे टिल्टेड है.
नॉर्थ साइड में, तो अगर हम ऐसा ही स्लोप, क्योंकि वास्तु में स्लोप ढलान का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है, अगर हमारा जो घर का जो स्लोप है अगर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, सो दैट मीन्स कि वो वाला घर पैसों से भरा रहेगा ही रहेगा, उसमें संपत्ति आएगी, खुशहाली आएगी आएगी। तो अगर ये बेसिक चीज़ें पता है, उनको गड्ढा गुड़वाना है वहाँ की जगह वहाँ कर लो, कंसल्ट तो कर लो किसी एस्ट्रोलॉजर वास्तु को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम, एट द राइट पॉइंट, कि आपने सही समय पे सूझबूझ करके वो चीज़ करी तो हो सकता है कि आपका वो नुकसान ना हो जो हो सकता है। यस यस। और जैसे आपने पूछा है कि एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का कॉम्बिनेशन, अब जैसे जिन लोगों का बुध 6th हाउस या 8th हाउस में है, तो उनके घर का नॉर्थ हमेशा खराब रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स्ड है, आप किसी का भी देख लो। राइट। ठीक है, नॉर्थ खराब होने से क्या होगा, उनके घर की बेटियों के साथ इश्यू रहेगा, या उस घर में बहुत ज़्यादा अवॉर्शन या मिसकैरेजेस उन्होंने करा दिए होंगे, या उनके नॉर्थ साइड में नाला वगैरह इस टाइप की चीज़ें रहेंगी, मतलब ये फिक्स्ड है। ठीक है, अगर ज्योतिष से हम और बताते हैं कि अगर किसी का मंगल नीच का है, ठीक है, और अगर उसने साउथ डायरेक्शन में अपना घर विला कुछ भी बना लिया, उसकी तबाही निश्चित है। मंगल की दशा में और राहु की दशा में या तो वो घर नीलाम हो जाएगा, बिक जाएगा, वो आदमी रोड पे आ जाएगा। मतलब दिस इज लाइक प्रूवन ट्रूथ।